जय हिंद साथियों, कल हम लोग ने पार्ट 1 किया था। ये वॉल्यूम 1 है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें मैंने बोला था कि 12 सेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें सेट 1 हो गया है। अब सेकंड नंबर सेट देखते हैं। जैसे कि ये वाला जो सेट है, फर्स्ट नंबर वाला सेट, ये वाला हो गया है। देखिए ये वाला जो है सेट, ये वाला हो गया है। आज ये वाला हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 2013 में एग्ज़ाम लिया हुआ है बिहार एसएससी द्वारा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नगर कोझिकोड कहलाता है, तो नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, मतलब राष्ट्रीय गीत इन सब में से किस में से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, मतलब किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो दुर्गाबाई या अहिल्याबाई या पद्मिनी या लक्ष्मीबाई। तो सबको पता है कि लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, तो समान दाब वाली रेखाएं जो है वो आइसोबार कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा बनाती है, मतलब इनमें से किसके देश के बीच सीमा बनाती है? तो भारत जो है मैकमोहन रेखा जो है चीन के बीच बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच बनाती है, तो इसमें नर्मदा नदी के साथ ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलचर कोयले की खानें यहाँ हैं, तो तलचर कोयले की जो खानें हैं वो उड़ीसा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 बार सूर्योदय होता है? तो उस ग्रह का नाम केप्लर-16 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, मतलब कि इन चारों में से 3 राज्य में रहती है और एक में नहीं रहती है। तो जो संथाल जनजाति है वो असम में नहीं रहती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट है, तो यहाँ मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो जो विशालतम समुद्र तट है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, तो सबसे अंदर भूमि से घिरा पतन जो है वो विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, तो इसमें दिल्ली से जो कोलकाता जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय मार्ग है वो 2 है। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर सी। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? तो रबी की फसल जो है वो मार्च के महीने में इसकी कटाई होती है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो जो टिस्को है ये मतलब बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नैरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। तो नैरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो आप लोग को पता है कि एंथ्रासाइड में जो है कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद जो है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। और ये जो कांग्रेस है ये है यूएसए का, और ये डाइट जो है जापान का है। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 तक थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो भारत में जो है यूटी 7 है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, जो यूपी की भी पहली मुख्यमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, जिनके पास बुक है उनके लिए तो अच्छा है, बट जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना कंप्लीट नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो जो रामविलास पासवान है वो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान बहादुर गफ्फार खान को। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो 1961 में जो है अंतरिक्ष में प्रथम बार कोई व्यक्ति गए थे। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो डाल्टन है, रदरफोर्ड भी है, बोहलर भी है, और क्यूरी नहीं है। क्यूरी रेडियन से संबंधित सिद्धांतों पर चलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो पोटेशियम जो है शीशा और साबुन दोनों के घटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो कार्बन के जो परमाणु है उसके मानक के भार के रूप में भी लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो 3 है। पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। तो जो पिच ब्लेंड है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। तो इसमें तांबा उपस्थित होता है। कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक जो था वो यूरिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें एल्केन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का पीएच मान लगभग होता है। तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लिसरॉल में प्रथम एल्कीकरण समूहों की संख्या है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कीकरण समूहों की संख्या जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो है वो ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर बी। मशरूम है। तो मशरूम एक कवक होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण होता है। सबसे जोर से बोल सकने वाला
जंतु है तो ये नीली हवेल होती है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पादन है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पादन है डी, जल होगा इसमें। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है तो थायराइड जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अंग पित्त का स्त्रवण करता है तो जो यकृत है ये पित्त का स्त्रवण करता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुआ है तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए अंगुली मुद्रण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न का कारण विषाणु है तो रेबीज जो है विषाणु के कारण होता है। गति का अध्ययन कहलाता है तो गति का अध्ययन जो है काइनेमेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव तो है ओ प्लांक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है तो वो पाइरोमीटर कहलाता है। लक्स इसकी इकाई है, ताप की है या द्रव्यमान की या बल की या प्रदीप्ति की, तो जो लक्स है वो प्रदीप्ति की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है तो 746 वाट जो है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वायुयान का ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है तो 100 डेसिबल के संगत होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 के बराबर होता है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो सौर ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत है वो होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्रथम शैक्षणिक स्थल था तो बिहार में था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, मतलब इनमें से कौन जो है जो बिहार में स्थित है तो अशोक स्तंभ जो है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी तो पोइरोट की रचना जो है वो क्रिस्टी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी तो जिप्स की जो रचना है वो वुड हाउस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है तो प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है तो जो पाकिस्तान का है वो मतलब उसका प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, इसमें से कौन सा दिवस जो है जो इक्विनोक्स कहलाता है तो जो 21 मार्च है वो इक्विनोक्स कहलाता है। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, इसमें से कौन राजनीतिज्ञ थे जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे तो संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे तो नारायण जो थे वो कार्यवाहक विभाग के मंत्री नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुलेला गोपी चंद्र इस खेल से संबंधित रहे हैं
पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। यह बुकर पुरस्कार विजेता नहीं रही है। इनमें से कौन बुकर पुरस्कार विजेता नहीं रही है? तो अरुंधति राय जो है वो बुकर पुरस्कार विजेता थी। ऑप्शन नंबर बी। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो लता मंगेशकर जी हैं इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये तो आप लोग सबको पता ही है, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह कौन सा पहला मास है? तो चैत जो है ये पहला मास होता है। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह है इनका जन्म दिवस है। तो रामकृष्ण जी का इनका जन्म दिवस है 5 सितंबर को। इसी दिन टीचर डे मनाया जाता है। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, द लास्ट लेक्चर। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो बिहार जो है नमक का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा थी। ऑप्शन नंबर सी। सर्वश्रेष्ठ फीचर की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की फिल्म थी। जो सर्वश्रेष्ठ फीचर की जो फिल्म थी वो थी श्यामची आई। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो यह जो है नाइक कंपनी से संबंधित है। फिर देखते हैं ये NSAID निश्चित दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई के लिए मतलब कौन सा होगा? तो आई के लिए जो है वो हो गई ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लेमेटरी। ऑप्शन नंबर सी। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भाव मिशन कहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, अन्ना हजारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो APJ अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर ए। 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF को। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी? तो इसमें प्रथम महिला मुख्यमंत्री डेनमार्क की थी। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है। तो ई किसके लिए आता है EMI वर्ड में? तो ई आता है इक्वेटेड के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन है? तो श्वेत क्रांति के जो पिता हैं वो कुरियन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो जो लियोनार्डो दा विंसी हैं इसी ने लास्ट सपर को चित्रित किया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 2004 में इसका गठन हुआ था। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो अन्य तीनों को जो है ऑप्शन नंबर ए, पारितंत्र समाहित करता है। फ्रेंड्स, लगभग आपको 91 क्वेश्चन देखने को मिले जो मैंने कराया। आज ये पार्ट 2 था। आप लोग पार्ट 3 का वेट कीजिए, मैं 1-2 दिन में डाल दूँगी। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।